हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्जुगेट मोमेंटम एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग है, इसी को कॉन्जुगेट मोमेंटम को ही बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम या कॉन्जुगेट मोमेंटम, ठीक है, या कैनोनिकल मोमेंटम। ठीक है, तो कोई सा भी बोल सकते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर नेम है वो है कॉन्जुगेट मोमेंटम। तो अगर हम वन डायमेंशनल में बात करें तो वन डायमेंशनल में जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एम एक्स डॉट। एक्स डॉट क्या है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है वो एम वी होता है। अगर हम उसका जस्ट वन डायमेंशन की बात करें तो पी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम एक्स डॉट। एम एक्स डॉट का मतलब है एम डी एक्स बाई डी टी विच इज एम वी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। यहाँ पे एक्स डॉट क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, तो ये पी एक्स हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया किसी पार्टिकल का वन डायमेंशन में। इफ v इज नॉट फंक्शन ऑफ x डॉट, अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ x डॉट नहीं है, देन dv बाई डी एक्स डॉट क्या हो जाएगा, जीरो। सॉरी, डेल v बाई डेल एक्स डॉट क्या हो जाएगा, जीरो। तो l बराबर t माइनस वी से हमारे पास अगर हम l का डिफ्रेंसिएशन लें विद रिस्पेक्ट टू x डॉट तो क्या आ जाएगा, डेल l बाई डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल t बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल v बाई डेल एक्स डॉट। ठीक है, अब लेकिन डेल v बाई डेल एक्स डॉट जीरो है तो इसका मतलब डेल l बाई डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल t बाई डेल एक्स डॉट। तो डेल टी बाई डेल एक्स डॉट अगर हम करें तो डेल टी बाई डेल एक्स, तो हमारे पास जो लाग्रांजियन का एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में जो आ गया डिफ्रेंसिएशन वो कितने बराबर आ रहा है, वो आ रहा है डेल टी बाई डेल एक्स डॉट के बराबर। ठीक, तो अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें, पी एक्स बराबर एम एक्स डॉट है और टी बराबर हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर है। इस फंक्शन को अगर हम एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हाफ कांस्टेंट है, यहाँ पे एम है, एक्स डॉट का डिफरेंस, एक्स डॉट स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स डॉट, टू से टू कैंसिल, तो ये टी बराबर आ जाए, ये आ जाएगा डेल टी बाई डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू एम एक्स डॉट। और एम एक्स डॉट कितना है, ये पी एक्स है, तो इसका मतलब है कि डेल टी बाई डेल एक्स डॉट की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं पी एक्स। तो इस एग्जाम्पल में डेल एल बाई डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू पी एक्स। इसी तरीके से डेल एल बाई डेल वाई डॉट अगर टू डी में होगा तो हो जाएगा पी वाई, थ्री डी में है डेल एल बाई डेल जेड डॉट तो हो जाएगा पी जेड। तो हम इसको एक जनरलाइज्ड फार्मूला के टर्म में लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट। पी आई इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट, जहां पे पी आई क्या है, ith पार्टिकल का कंजुगेट मोमेंटम है, और एल क्या है, लाग्रांजियन है, और क्यू आई डॉट जो है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये जो पी आई है और ये डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट है, ये आपका एन इक्वेशन होगा। इस तरीके से कितना इक्वेशन होगा, एन इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी आई के लिए ट्रू है और आई है 1 से लेकर के एन तक। एन क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो लाग्रांजेज इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटा जो होता है या कंजुगेट मोमेंटा इस तरीके से दिया जाता है। ठीक, लाग्रांजेज इक्वेशन की अगर हम बात करें तो लाग्रांजेज इक्वेशन जो होता है वो होता है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई। ठीक है, अगर क्यू आई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में, अगर क्यू आई जनरलाइज्ड क्यू आई के लिए अगर हम लिखना चाहें लाग्रांजेज इक्वेशन तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रख दें पी आई, रख दें कहाँ पे, इसकी जगह पे, राइट। यहाँ पे अगर हम पी आई रख देंगे तो यह आ जाएगा डी बाई डी टी पी आई माइनस माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इज इक्वल टू जीरो। तो आ गया पी आई डॉट, ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे पी आई डॉट, राइट। डॉट का मतलब है एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यह आ गया पी आई डॉट इज इक्वल टू डेल बाई डेल क्यू आई। तो पी आई जो होता है मोमेंटम होता है वो होता है डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट, और पी आई डॉट जो होता है वो होता है डेल एल बाई डेल क्यू आई। साइक्लिक कोऑर्डिनेट या सिक्लिक कोऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं इसे। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट जो लाग्रांजियन में अपीयर नहीं होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट जो लाग्रांजियन में नहीं होते हैं उन्हीं को साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स दैट डू नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली इन द लाग्रांजियन ऑफ ए सिस्टम आर सेड टू बी साइक्लिक। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास क्यू आई क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो क्यू आई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब होगा कि लाग्रांजियन जो फंक्शन होता है किसका, क्यू डॉट टी का, तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है Q1 Q2 क्यू आई माइनस वन, यहाँ पे क्यू आई नहीं है। ठीक है, क्यू आई गायब है यहाँ से, तो यहाँ पे क्यू आई नहीं, उसके बाद क्यू आई प्लस वन एंड सो वन Q1 डॉट Q2 डॉट Qn डॉट और टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, क्योंकि ये क्यू आई का फंक्शन ही नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लाग्रांजेज इक्वेशन में रख देंगे तो लाग्रांजेज इक्वेशन क्या होता है, ये होता है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डेल एल बाई डेल क्यू आई जीरो है, ये जीरो है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जीरो, तो इसका मतलब डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू
डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म है ये क्या होता है, ये होता है कॉन्जुगेट मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग रख दिए कॉन्जुगेट मोमेंटम का ये डिफिनीशन है, तो इसको किस में रख देंगे, इसको हम उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पी आई, सो डी पी आई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अगर ऐसा है तो ये आ जाएगा पी आई बराबर कॉन्स्टेंट, द कॉन्जुगेट मोमेंटम करेस्पॉन्डिंग टू ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्जुगेट मोमेंटम होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करेस्पॉन्डिंग वो कंजर्व होगा।